ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। वर्तमान व्याकरण के जनक अधिष्ठाता जो भी उनकी प्रशंसा में कहें, ऐसे आचार्य प्रवर पाणिनि को बारंबार प्रणाम और उनके गुरुदेव प्रातः स्मरणीय श्री वर्ष जी को भी मैं मुहुर्मुहुर प्रणाम करता हूँ। व्याकरण शास्त्र का महत्व सर्वोपरि है। हमारे सनातन धर्म में वेद को भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और ऐसे वेद भगवान के षडंगों का भी उल्लेख किया गया है। उन षडंगों में व्याकरणम मुखम स्मृतम ये कहा गया है। जिस प्रकार से किसी की पहचान मुख को देखने के साथ ही होती है, उसी प्रकार हमें आप सभी को शब्दों का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त हुआ करता है। कहा भी गया है, इदमंधतमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाह्वयम् ज्योतिरा संसारम न दीप्यते, कि समग्र संसार अंधकारमय हो जाता यदि शब्द नाम की ज्योति संसार में प्रदीप्त न होती। आज हम अपने व्यक्तिगत चैनल संस्कृत साधना के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर अक्षयवरनाथ तिवारी, अध्यक्ष तथा एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, रणवीर रणंजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंतु रोड, अमेठी में अनवरत सेवा कर रहा हूं। हम आज आपके समक्ष कारक प्रकरण के संदर्भ में चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम तो यही प्रश्न उत्थापित होता है कि कारक किसको कहा करते हैं। इस संदर्भ में अनेक आचार्यों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं और सामान्य रूप से क्रियान्वयित्वम कारकत्वम ये कहा गया है। क्रिया का संबंध जिससे होता है उसे ही कारक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। यथा रामः पठति, इस संस्कृत वाक्य के अंतर्गत दो पद हैं। प्रथम पद रामः और द्वितीय पद पठति। पठति क्रिया है, तो पठति क्रिया का अर्थ है पढ़ता है या पढ़ रहा है। अब प्रश्न ये होता है कौन पढ़ रहा है। तब इस पठति क्रिया का संबंध राम से हो जाता है। अतः यहाँ पर यह सिद्ध हो जाता है कि राम कारक है। अब कौन सा कारक है, इसके संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे।
इस विषय में भी हिंदी और हमारे संस्कृत विषय में अनेक मत हैं। जैसे हमारे यहाँ, आपके यहाँ संस्कृत विषय में कहा जाता है जो कारकों की संख्या है, तो विभक्तियों के आधार पर उनका चयन हुआ है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी को चूंकि कारक नहीं माना गया है, संबंध मात्र की विवक्षा में ही हम इस कारक को स्वीकार करते हैं और सप्तमी विभक्ति इस प्रकार से विभक्तियों का क्रम है। और तत्त विभक्तियों के चिन्ह भी प्रकट किए गए हैं। जैसे प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग होना, संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी और में या के ऊपर इसके लिए सप्तमी विभक्ति का निर्धारण किया गया है। इसी को ही प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया, चतुर्थी संप्रदाने, अपादाने पंचमी, षष्ठी शेषे, सप्तम्यधिकरणे ये विधान किया गया है। अब प्रश्न ये होता है कि क्या षष्ठी को कारक की संज्ञा दी जाए, तब इस संदर्भ में बहुत अच्छे विचार के रूप में हम आपके साथ इस समय अपनी बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने कहा कि कर्तरि प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया, या इसको फिर से कह लेते हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया, चतुर्थी संप्रदाने, अपादाने पंचमी, सप्तम्यधिकरणे। तो षष्ठी का सूत्र है षष्ठी शेषे। तो शेष शब्द का अर्थ होता है बचा हुआ। अब तत्त विभक्तियों से जो बचा हुआ है वही शेष के रूप में स्वीकार किया गया है। अब हम आप सबके समक्ष व्याकरण के कारक प्रकरण के संदर्भ में क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं। कारक प्रकरण के संदर्भ में प्रथमा विभक्ति के संदर्भ में जो सूत्र पठित है वो लिखा गया है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब यहां पर प्रश्न होता कि प्रातिपदिक क्या है? तो लोक सिद्धांत कौमुदी में लिखा गया है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, कि जो सार्थक हो, धातु न हो और प्रत्यय भी न हो उसे ही प्रातिपदिक कहते हैं। अब पद क्या है? तो इस संदर्भ में भी लोक सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत कहा गया है कि सुप्तिङन्तम पदम, कि जब शब्द के रूप चलते हैं तब वहां पर सुप आदि प्रत्यय लगा करते हैं और उनके रूप 21 प्रकार से सभी विभक्तियों में बन जाते हैं। और जब किसी धातु के रूप चलते हैं तो परस्मयी पद में उनके 9 रूप और आत्मनेय पद में भी उनके 9 रूप बना करते हैं। इस प्रकार से समग्र रूप में 18 रूप इनके प्राप्त हुआ करते हैं। अभी जो मैंने ये सूत्र का वाचन किया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो इसमें मात्रे
पद का प्रयोग किया गया है। और यह नियम है कि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, कि जहाँ पर द्वंद्व समास हुआ हो उस द्वंद्व समास के अंत में जो भी श्रूयमाण पद है उसका पूर्व में आए हुए सभी के साथ संबंध बना करता है। इस प्रकार से अब इस सूत्र को इस प्रकार से माना जाएगा, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। इसके बाद लिंग मात्राधिक्ये प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे च प्रथमा। इसके 4 खंड बन गए। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, इसके द्विविध उदाहरण प्राप्त होते हैं। एक तो ऐसे हैं जो अलिंग हैं और दूसरे हैं जो नियत लिंग वाले हैं। अलिंग कहने का अभिप्राय है कि जैसे उच्चई नीचई यह पद हैं तो इनके रूप नहीं चलते हैं, ये अव्यय हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार ये प्रथमा के रूप में मान लिए जाते हैं। और नियत लिंग के रूप में कृष्णः, श्री और ज्ञानम ये पद बना करते हैं। यह कृष्णः पुल्लिंग में, श्री स्त्रीलिंग में और ज्ञानम नपुंसक लिंग में यह पद बना करते हैं। अब प्रश्न होता है कि लिंग मात्राधिक्ये प्रथमा, इसमें कौन सा उदाहरण दिया जाए? तो जैसे तट शब्द है और अभी ये किसी भी लिंग में नहीं है, किंतु आवश्यकता अनुसार पुल्लिंग में तटा और स्त्रीलिंग में तटी और नपुंसक लिंग में तटम के रूप में ये पठित हुआ करता है। अब प्रश्न होता है परिमाण मात्रे के संदर्भ में कौन सा यहां पर उदाहरण दिया जाए? तो पाणिनि ने जो उदाहरण दिया है द्रोणो ब्रीहि कहा है। ब्रीहि ये अन्न है। आज जिस प्रकार से कि हम गणना करते हैं, कोई सामान किसी को देते हैं, अनाज देते हैं, विशेष करके तो किलो के हिसाब से या ग्राम के हिसाब से दिया करते हैं। उस समय आचार्य पाणिनि के समय में जो प्रचलन रहा होगा, परिमाण शब्द का अर्थ होता है नाप। तो उस समय द्रोण से नाप करके अन्न दिया जाता रहा होगा, इसलिए द्रोणो ब्रीहि ये इसका उदाहरण है। और जहाँ तक वचन मात्रे प्रथमा, तो वचनम किम संख्या, एक दो बहवा, इस प्रकार से। अब देखा जाए तो इसके पश्चात कर्मकारक आता है। कर्मकारक का यहाँ पर अब हमें अवसर प्राप्त होता है और इसके लिए मुख्य रूप से जो सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्म शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है जिसका अर्थ होता है कर्म में द्वितीया, द्वितीया विभक्ति हुआ करती है। अब प्रश्न होता है कि कर्म किसे कहते हैं? तो लघु सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण में अनेक प्रकार से कर्म की संज्ञाएं प्रदान की गई हैं, जिनमें कुछ को हम आपके समक्ष पढ़ते हैं। वो इस प्रकार से है, जैसे कर्तुरेप्सित तमम कर्म, कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जो सर्वाधिक रूप में अभिप्सित होता है उसकी कर्म संज्ञा हुआ करती है। जैसे हरिम भजति, यहाँ भज धातु है,
ये भजने के अर्थ में है। और अब इस क्रिया को करने वाले कोई भक्त हैं जिनका उल्लेख इसमें नहीं है, किंतु इसको अगर कल्पित कर लिया जाए कि भक्तो हरिम भजति, तो भक्त हरि का भजन कर रहा है। इसका आशय यह है कि किसी भक्त को अपने भजति क्रिया के द्वारा सर्वाधिक रूप में अगर कुछ अभीप्सित है तो हरि ही अभीप्सित हैं। इसलिए हरि की कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सित तमम कर्म के आधार पर हुई और कर्मणि द्वितीया से वहाँ पर द्वितीया विभक्ति आ गई। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि हम सीधे कर्मणि द्वितीया नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले कर्म संज्ञा को ही हमें सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य होगा। यद्यपि इस कर्मकारक में अनेक सूत्र हैं, किंतु हम कुछ का ही स्पर्श यहाँ पर कर रहे हैं। इसके आगे एक सूत्र है तथा युक्तम चानीप्सितम। तथा युक्तम ये इंगित करता है कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म में जो कहा गया कि किसी भी कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जो सर्वाधिक रूप में अभिलषित होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी, तो यहाँ अब यही तरह अंतर हो जाएगा। ध्यान देने योग्य है कि यहाँ है अनीप्सितम और वहाँ है ईप्सित तमम। तम प्रत्यय का प्रयोग अतिशायन अर्थ में किया जाता है, तभी लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा गया है अतिशायने तम विष्ठनौ। तो तथा युक्तम चानीप्सितम में तथा युक्तम वैसा होने पर, अनीप्सितम इच्छित न होने पर भी कर्म संज्ञा हुआ करती है। जैसे ग्रामम गच्छंस तृणम स्पृशति, कोई व्यक्ति है और गांव जा रहा है, तो ग्राम जाना तो उसको अभिलषित है, किंतु जाते समय वह तृण का स्पर्श करता है तो तृण स्पर्श उसे ईप्सित नहीं है। इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण है कि ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। तो ओदन माने भात होता है, तो भात खाता हुआ विष को खा लेता है। अब यहाँ पर विष खाना तो ईप्सित नहीं है, चाहा हुआ नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में ओदन में उस विष का मिश्रण है, इसलिए ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। ओदनम में कर्तुरीप्सित तमम कर्म यह प्रयुक्त हुआ, लेकिन विषम जो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति आई है तो विष की कर्म संज्ञा तथा युक्तम चानीप्सितम से हुई है। इसके बाद एक सूत्र और भी बहुत प्रचलित है जिसे कहते हैं अकथितम च। कथित का आशय होता है कहा गया, और अकथित शब्द का अर्थ होता है न कहा हुआ। वर्तमान सूत्र में कहा गया है अकथितम च, कि वहाँ पर वृत्त में लिख भी दिया गया है अपादानादि विशेषैरविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि जहाँ पर अपादान आदि कारक कह तो दिए गए लेकिन वो न कहे हुए के समान है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से कर्म संज्ञा हुआ ही करती है। और इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है कि दुह याच पच दंड रुध ऐसी 12 धातुएं हैं, और नी हिरी कृष और वह 4 ये भी धातुएं हैं। कुल मिला करके 16 धातुओं का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर अन्य कहे गई विभक्तियाँ
न कही होती हैं या वहाँ पर अन्य कहे गए कारक न कहे हुए के समान हुआ करते हैं, और वहाँ पर हम कर्म संज्ञा ही करते हैं और कर्मणि द्वितीया का प्रयोग किया करते हैं। इसका सबसे प्रथम उदाहरण है गाम दोग्धि पाया, जिसका हिंदी अर्थ है कि गाय से दूध दुहता है। अब प्रथम दृष्टया तो देखने पर यही लगता है कि दूध गाय से पृथक हो रहा है, इसलिए पृथक होने के कारण, अलग होने के कारण यहाँ पर अपादान संज्ञा कर दिया जाए, अपादान पंचमी यह विभक्ति भी ला ली जाए। किंतु आचार्य पाणिनि ने इसके पहले ही निश्चित कर दिया है कि जहाँ दुह याच इत्यादि धातुओं का प्रयोग होगा वहाँ पर अन्य कहे गए कारक वो अविवक्षित होंगे। यथा मैंने अभी आपके समक्ष चर्चा किया, अपादानादि विशेषैरविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। इसमें जितनी धातुएं हैं 16 प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इसका अग्रिम उदाहरण यह है, बलिम याचते वसुधाम, बलि से वसुधा की याचना करते हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि बलिम और वसुधाम ये द्वितीयांत पद हैं। अब यहाँ पर वसुधा में याचते, वसुधा में जो कर्म संज्ञा हुई है यह तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म से, किंतु बलि शब्द में हम कर्म संज्ञा अकथितम चाह से ही करेंगे। यद्यपि लगता है कि वसुधा बलि से पृथक हो रही है, फिर भी हम यहाँ पर ऐसा होने पर भी अकथितम चा सूत्र के माध्यम से हम यहाँ कर्म संज्ञा करेंगे और फिर हम वहाँ पर कर्मणि द्वितीया का प्रयोग करेंगे। अनेक इसके उदाहरण हैं। इसके आगे हम चलते हैं। तृतीया विभक्ति का करण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने। यहाँ पर ध्यान देने वाला तथ्य है कि सहयुक्ते, उसके आगे अवग्रह का चिन्ह है और लिखा है प्रधाने। यहाँ जो पद है अप्रधाने, कि सह शब्द का प्रयोग होने पर जो अप्रधान होगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। इस संदर्भ में आचार्य पाणिनि ने जो उदाहरण दिया है वो वहाँ पर प्रकट किया है, दर्शाया है कि पुत्रेण सह आगतः पिता, जिसका हिंदी अर्थ होगा कि पुत्र के साथ पिता आ गए। अब आगतः इस क्रिया का अन्वय या संबंध ये पिता से तो है, किंतु यह कहीं पर भी अनिवार्य नहीं है कि पिता आए हैं तो पुत्र के साथ ही आए। इसलिए इस सूत्र के अनुसार सह शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है और पुत्र अप्रधान है, इसलिए अप्रधान पुत्र में सह शब्द का प्रयोग होने से यहाँ पर तृतीया विभक्ति कर दी गई है। आगे और भी सूत्र हैं, जैसे लिखा है ये नांग विकारा, अंग विकार, अंग में विकृति उत्पन्न होना, जिसके विकृत होने से संपूर्ण शरीर में विकार परिलक्षित हो, वहाँ पर भी तृतीया हुआ करती है। इसका उदाहरण दिखाया है आचार्य पाणिनि ने, अक्षणा काणः, आँख से काना है। तो यहाँ पर काणत्व तो ऐसा दोष है जो संपूर्ण शरीर में
विकार निश्चित रूप से ये उत्पन्न किया करता है। इसी प्रकार से क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं और अब संप्रदान कारक, जिसे चतुर्थी विभक्ति के रूप में कहा जाता है, तो अब इस संदर्भ में विशेष रूप से यह विचारणीय है कि हम यह पहले निश्चित कर लें कि संप्रदान किसे कहते हैं। तो कोई भी दान जब अपनी क्रिया के द्वारा जिसके प्रति जाता है उसे ही हम संप्रदान के रूप में कहा करते हैं। जैसे विप्राय धनम ददाति, ब्राह्मण के लिए, विप्र के लिए धन देता है, तो यहाँ पर धन के दाता का कोई वर्णन नहीं किया गया है, किंतु यहाँ पर वह धन विप्र के प्रति जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विप्र की संप्रदान संज्ञा हुई और चतुर्थी संप्रदान इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का ये प्रयोग हुआ है। इसके आगे हम चलते हैं। अब अपादान कारक और पंचमी विभक्ति का प्रसंग आता है। यहाँ अब सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लेने की आवश्यकता है कि अपादान किसे कहा जाता है। इस संदर्भ में एक सूत्र दिया गया है, ध्रुवम अपाये पादानम। अपाये अलगाव होने पर, अपायो विश्लेषः, अपाय क्या है? विश्लेष है, अलगाव है। तो अलगाव होने पर जो ध्रुव होगा उसी की अपादान संज्ञा होगी। अब यहीं पर यह भी सुनिश्चित कर लेना होगा कि यद्यपि ध्रुव शब्द का अर्थ होता है अचल, अडिग, किंतु आचार्य पाणिनि ने दो उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। जैसे प्रथम उदाहरण तो है सोपानात अपतत, सोपान सीढ़ी, सोपानात सोपान से गिर पड़ा। तो इसका आशय यह है कि जो भी सीढ़ी से गिरा उसका सोपान से, सीढ़ी से अलगाव हुआ। तो अलगाव हुआ तो अलगाव होने पर यह भी निश्चित कर लेना है कि सीढ़ी तो वहाँ पर स्थिर है, इसलिए वहाँ पर ध्रुव शब्द का अर्थ स्थिर अर्थ में तो हो जाएगा, अन्य स्थान पर यह स्थिरत्व तो नहीं माना जाएगा। तो अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाले तथ्य के रूप में हम आपसे वार्ता कर रहे हैं कि सोपान से गिर पड़ा, तो सोपानात अपतत, यहाँ पर तो ध्रुव अचल अर्थ में निश्चित है, लेकिन आचार्य पाणिनि ने एक उदाहरण और भी दिया है, धावतो अश्वात अश्वात पतति। तो यहाँ पर विचारण यह है कि अश्व तो दौड़ रहा है, वो कहीं टिका नहीं है, वो स्थिर नहीं है, किंतु घोड़े से गिरने वाले का अलगाव निश्चित रूप से हो ही रहा है, इसलिए दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। धावतो अश्वादपतत, यहाँ पर निश्चित रूप से यह तथ्य मानने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, या यह हर प्रकार से यह स्वीकरणीय है कि चाहे वह स्थिर हो चाहे अस्थिर हो, किंतु पृथकत्व होने पर, अलगाव होने पर हम वहाँ पर अपादान संज्ञा करेंगे, और अपादान संज्ञा जब हम कर लेंगे तो अपादाने पंचमी ये हम वहाँ पर कर देंगे। इसके पश्चात हम षष्ठी शेषे में प्रवेश करते हैं। ये सूत्र है, तो शेष में षष्ठी हुआ करती है। अब प्रश्न ये है, पूर्व चर्चा कर रहा हूँ कि शेष क्या है, तो जो हमने अभी कहा कर्तरि प्रथमा, या मैंने कहा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरणयोस्तृतीया, चतुर्थी संप्रदाने, अपादाने पंचमी।
और अभी चर्चा करेंगे सप्तम अधिकरणे। इसके अतिरिक्त जो भी है वही शेष है और इसीलिए कहा गया षष्ठी शेषे या शेषे षष्ठी, अर्थात शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ करता है। और यह षष्ठी है क्या? तो कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेष तत्र षष्ठी, वहां पर षष्ठी हुआ करती है। और इसका आचार्य पाणिनि ने उदाहरण दिखाया है। राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। तो यहाँ पर राजा का पुरुष से संबंध है, तो संबंध मात्र की विवक्षा में यहाँ पर यह षष्ठी शेषे के आधार पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ पर सप्तमी विभक्ति की, और इस संदर्भ में ये सुनिश्चित कर लेना बहुत ही आवश्यक है कि जो सूत्र है सप्तम्यधिकरणे, अधिकरण में सप्तमी हुआ करती है। ध्यान देने योग्य बात है कि सप्तमी धन अधिकरणे, तो यहाँ पर सप्तम्यधिकरणे यण संधि करने के पश्चात यह रूप यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ करता है, जिसका सीधे अर्थ है कि अधिकरण में सप्तमी हुआ करती है। अब ये प्रश्न होता है कि ये पहले अब निश्चित कर लिया जाए कि अधिकरण किसे कहते हैं। तो कहा गया है आधारोधिकरणम, आधार को ही अधिकरण कहा जाता है। अब लोक सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण के संदर्भ में 3 प्रकार के आधारों का उल्लेख किया है। प्रथम है उसमें औपश्लेषिक, और दूसरा है वैषयिक, और तीसरा है अभिव्यापक। तो अभिव्यापक, औपश्लेषिक और वैषयिक, ये त्रिविध यहाँ पर आधारों का उल्लेख किया गया है, जिनका क्रमशः उदाहरण जो दिखाया गया है कटे आस्ते। कट शब्द का अर्थ होता है चटाई। तो कोई है उस चटाई के ऊपर है, बैठा है या बैठी है। तो इस प्रकार से कट शब्द में सप्तमी कैसे हो गई? इसलिए हो गई कि उस चटाई से बैठने वाले का जो यहाँ संबंध बन रहा है वो औपश्लेषिक है। श्लेष शब्द का अर्थ होता है, श्लिष्ट धातु है जिसका अर्थ होता है चिपकना। तो यहाँ पर यह औपश्लेषिक आधार है, इसलिए यहाँ कटे आस्ते सप्तम अधिकरणे का प्रयोग हुआ है। इसके आगे फिर उदाहरण है दिया गया है वैषयिक आधार। ये वैषयिक आधार क्या है? तो यहाँ पर ये सुनिश्चित कर लेना नितांत आवश्यक है कि किसी विषय को मानकर ही वो आधार जो बनता है वही वैषयिक आधार होगा। यथा मोक्षे इच्छास्ति, मोक्ष में इच्छा है, ये हिंदी अर्थ बनता है। हिंदी अर्थ होता है कि मोक्ष में इच्छा है। तो अब इच्छा क्यों है? मोक्ष के लिए है, इसलिए विषय क्या है? ये मोक्ष है। अतः ये आधार जो मोक्ष है, इसमें इसी को अधिकरण मान लिया और फिर सप्तम अधिकरणे के आधार पर मोक्षे इच्छा स्ति ये माना गया। इसके बाद फिर उदाहरण दिया गया है अभिव्यापक का। इस अभिव्यापक के उदाहरण के अंतर्गत कहा गया है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है। यहाँ पर यह भी जान लेना आवश्यक है कि आत्मा शब्द का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में ही हुआ करता है। हम हिंदी में भले कह दें कि आत्मा निकल गई, आत्मा मर गई, ये भी हम लोग कहा करते हैं हिंदी में कि उनकी तो आत्मा मर गई है, वो क्या करेंगे। किंतु यहाँ पर यह विचारणीय है कि आत्मा शब्द का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में ही हुआ करता है। तभी तो कहा गया है कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो,
ये आत्मा प्रवचन के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। तो इस आत्मा के संदर्भ में तत्त ग्रंथों में जो भी कहा गया, हर स्थान पर आत्मा को पुल्लिंग स्थान ही दिया गया है। तो सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, इसमें यह अर्थ यहाँ पर होता है कि सब में आत्मा है, अर्थात जितने भी जीव हैं सब में आत्मा व्याप्त है, इसलिए यह अभिव्यापक आधार है। इसलिए सर्व शब्द को यहाँ पर आधार और अधिकरण मान करके और इसमें सप्तमी विभक्ति या अधिकरण का प्रयोग किया गया है।